21 तरह का है। तो हमने गौशाला की शुरुआत 2016 में जब मैं अपनी जॉब छोड़कर आया था तब करी थी। शुरुआत मैंने 9 गोवंश से करी थी। तो गौशाला शुरुआत करने की भी एक बहुत रोचक कहानी है। जब मेरी बड़ी बेटी कायरा हुई थी और जब वो बड़ी होने लगी और जब हमें उसको दूध पिलाने की आवश्यकता हुई, तो बीइंग अ फर्स्ट टाइम फादर मैंने बहुत जगह कोशिश करी कि कहाँ से अच्छा दूध मिल सकता है। उसके तहत मैं बहुत सारी गौशालाएं जाया करता था, बहुत सारे फार्म जाया करता था, लेकिन वहाँ पे मेरे को कभी भी संतुष्टि नहीं हुई। और जब मैंने दूध के बारे में जाना तो मुझे समझ में आया कि अपनी देशी गौ माता का दूध ही असली दूध है जो बच्चों को या किसी अन्य व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। तो फिर वापस से जिज्ञासा हुई कि देशी गौ माता का दूध कहाँ से मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। तो बहुत जांच पड़ताल के बाद ऐसा लगा कि ये देशी गौ माता का शुद्ध दूध पाना उतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले हमने 9 गोवंश से अपने घर के लिए, परिवार के लिए और मित्रों के लिए शुरुआत करी थी। अब जब परिवार और मित्रों को गौ दूध देने लगे तो उनके दोस्त और उनके परिवार ऐसे धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और बहुत सारे लोगों की इच्छा हुई कि हमें भी देशी गौ माता का दूध प्राप्त हो। तो हम लोगों ने गाय बढ़ाना शुरू करी और आज आप देख रहे हैं कि आज आप जो गौशाला में खड़े हैं, गौअमृत गौशाला में, इसमें 150 का गोवंश है जिसके अंदर सारी गिर प्रजाति की गौ माता है। और ये आज हमारे को इस कार्य को करते हुए 10 साल हो चुके हैं। जो पहली गौ माता आई थी उसमें 9 गौ माता थी। उसमें एक गौ माता का नाम था कामधेनु, एक गौ माता का नाम था चमेली, एक गौ माता का नाम था पार्वती, एक गौ माता का नाम था नर्मदा। ऐसे 9 गौ माता थी। कामधेनु जो है हमारे गोवंश में, हम जब गौ माता की बात करते हैं तो प्रमुख गौ माताओं को में से एक है कामधेनु। जैसे सुरभि गौ माता हुई, कामधेनु गौ माता हुई। और कामधेनु इसलिए भी बहुत ज्यादा हम लोग जानते हैं क्योंकि कामधेनु का वरदान था कि वो जो भी विश मांगे, जो भी उनसे आशीर्वाद लेगा या जो भी उनसे वर मांगेगा वो उनकी इच्छा पूर्ति करते थे। इसलिए कामधेनु गौ माता को बहुत ज्यादा हम लोग जानते हैं। गिर भी कहीं की लोकल गाय है, जैसे गुजरात की लोकल गाय गिर है। तो बेसिकली गाय गोवंश 2 तरह का है, एक है गाय और एक है गौ माता। गाय में हर प्राणी आ जाता है जो दूध देता है, जो गाय है, जैसे कि जर्सी, होल्स्टीन फ्रीशियर सब। और गौ माता बोले तो जो हमारे देश की, जो हमारे भारत मूल की जो नेटिव गाय है, जो यहीं पे हुई गाय है, उन गायों को देशी गौ माता बोला जाता है क्योंकि वो अपने देश की है। तो पहले इस तरह से 60 से 65 प्रजाति की गौ माता हुआ करती थी अपने यहाँ पे भारत में, जो अभी इनमें से कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई है। तो अभी भी तकरीबन 40 से 41 प्रजातियों की गौ माता है। उन गौ माताओं में गिर प्रजाति की गौ माता काफी ज्यादा विख्यात है, काफी ज्यादा प्रचलन में है। उसके बाद अपने मध्य प्रदेश की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे मालवी और निवाड़ी गौ माता है। उसी तरह के थारपरकर, राठी, साहिवाल, गिर, पुंगनूर, इस तरह से ये सारी हमारी भारतीय प्रजाति की गौ माता है। और ये सारी गोवंश जो भारतीय देशी गोवंश है। गौशाला चलाने के लिए गौ माता ही सारी व्यवस्था करती है, हम तो निमित्त मात्र है। और ये जो गौशाला है ये एक प्राइवेटली ओन्ड गौशाला है। और ये गौशाला जो है मतलब किसी तरह से फंडिंग या उस पर नहीं चलती है, ये प्राइवेटली ओन्ड गौशाला है। और जब हमने गौ माता को गौ माता माना है तो माता किसी भी बच्चों का नुकसान नहीं कर सकती है। तो आप देखेंगे कि जब हम इनको माता की तरह प्यार से और माता की तरह अगर इनको रखेंगे तो ये हमें आशीर्वाद के रूप में कहीं ना कहीं से खुद व्यवस्था बनाती है। हो सकता है कि गौशाला से डायरेक्टली फंडिंग की व्यवस्था नहीं बनती है, लेकिन ये कुछ ना कुछ दूसरे रास्ते बनाती है जहाँ से कि आय होती है। तो गौ माता कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती है अगर हम उनको माता मानेंगे। और अगर गौ माता है और अगर उनका आशीर्वाद है तो हम लोग सफल ही होंगे और कहीं ना कहीं से हमारा आय के स्रोत बनते जाएंगे। क्या होता है कि आप देखेंगे तो गौ माता का जो पहले का जो रहने का स्थान था वो एक गांव का स्थान होता था, जो एक कच्ची जमीन होती थी। अब क्या हो गया कि हम लोगों ने सफाई के कारण, हाइजीन मेंटेन के कारण हमने इनको कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट कर दिया है जिससे कि सफाई और हाइजीन हो सके। अब क्या होता है कि गौ माता जब बैठती है तो उनका जो अडर होता है, जो थन होता है, वो सबसे पहले जमीन को, पृथ्वी को टच करता है और वो एक बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। तो गौ माता को किसी तरह से तकलीफ ना हो उसी कारण से इनको रबर मैट्रेसेस दी हुई है जिससे कि इनको बैठने में आराम मिले। गांव की जो जमीन होती थी, जो भूमि होती थी, वो भी आप देखेंगे मिट्टी होती थी और गांव की जमीन अपने आप में एक सॉफ्ट होती थी। इन सीमेंट कंक्रीट से वो जो जमीन है वो सख्त हो गई है, तो वही सॉफ्टनेस और वही एनवायरनमेंट देने के लिए इनको रबर मैट्रेस दी हुई है। पहले क्या आता था कि गाय अमूमन गोचर भूमि में जाती थी चरने के लिए, वहां पे उसको विभिन्न तरह की वनस्पतियां, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे
वनस्पतियां, पौधे, पत्तियां सब मिलते थे और उससे गाय अपना आहार करती थी। और उसी के तहत उसको प्राकृतिक रूप से बहुत तरह के खनिज, बहुत तरह के विटामिन, बहुत तरह के प्रोटीन्स, बहुत तरह के मिनरल्स सब उसके आहार में जाते थे। लेकिन अभी किन्हीं कारणों से गोचर भूमि नहीं बची है। अब जब गोचर भूमि नहीं बची है तो गाय चरने बाहर नहीं जा पाती है, तो अब उनको फीड करने की जिम्मेदारी जो है अपन लोगों को नहीं। तो गाय क्या खाती है, तो गाय का 3 तरह के आहार होते हैं। एक होता है सबसे मुख्य रूप से हरा चारा। हरा चारा जो है समय के और मौसम के अनुरूप होता है। जैसे अभी गर्मी के समय में, इस समय में गायों को मक्का की चरी दी जाती है, ठंड में बसीन दी जाती है, इसे अलग अलग होता है। उसके बाद होता है इनका सूखा भूसा, जो कि 3 तरह का होता है। एक तो होता है गेहूं का भूसा, फिर एक होता है अपना चने का जिसको खारिया बोलते हैं, और एक होता है मूंग का भूसा। ताकि गायों को इन तीनों का मिश्रित भूसा दिया जाता है जिससे कि इनको अलग अलग तरह का टेस्ट आ सके। फिर एक होता है बाटा, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेट फीड। तो कंसंट्रेट फीड जो है गाय का मेन प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति करने का स्रोत होता है। तो उसके अंदर गायों को हम, हमारे यहाँ पे आप देखेंगे गौशाला के अंदर ही कच्ची घानी का प्रकल्प भी लगा हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग 10 तरह के तेल निकालते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, नारियल का, तिल का, सरसों का, मूंगफली का। तो उनकी जो खल रहती है वो खल गौ माताओं को जाती है, साथ में कपासे खल जाती है। उसी के साथ आप देखेंगे गौशाला में 3 बड़े बड़े स्टोरेज बने हुए ड्रम के रूप में। उसके अंदर विभिन्न अनाज भरा जाता है सीजन का अकॉर्डिंग। तो 2 से 3 तरह का अनाज गौ माता के आहार में जाता है। फिर गौ माता को हम लोग आप देखेंगे जगह जगह नमक के डल्ले रखे हैं ताकि उनको नेचुरल सॉल्ट जा सके। फिर हम यहाँ पे उनकी ठेल के अंदर चूना पोते हैं जिससे कि कैल्शियम की आपूर्ति हो सके। साथ में हम उनको गुड़ देते हैं, साथ में उनको राब देते हैं। और फिर गौ माता की जो व्यवस्था होती है, जो उनकी स्टेटस होता है, जैसे ताजी जनी हुई है, बाद में जनी हुई है, बाखड़ी है या जन्ने वाली है, उस हिसाब से उनका आहार निश्चित होता है। जैसे कि ताजी जनी हुई गाय को गुड़ देना है, या कोई गाय जन्ने वाली तो उसको गुड़ नहीं देना है, कब उनको कैल्शियम देना है, कब उनको कैल्शियम रोकना है। इस तरह से उनका आहार डिजाइन होता है। जैसे अपन लोगों की अवस्था के हिसाब से अपना आहार डिजाइन होता है, उसी तरह से गौ माता की अवस्था के हिसाब से उनका आहार डिजाइन होता है। फिर हफ्ते में इनको एक दिन नीम का, आप देखेंगे पूरी यहाँ पे बॉर्डर पे नीम के पेड़ लगे हुए हैं, पूरी जो अपने गौशाला की बॉर्डर है, तो उसके अंदर हफ्ते में एक दिन निश्चित किया हुआ है, वहां से नीम की पत्तियां उतार के गौ माता को दी जाती है जिससे कि उनकी नेचुरल डीवर्मिंग की जा सके। तो इस तरह से कोशिश की जाती है कि गौ माता का जो आहार है नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से उनको मिले। साथ में हम जब बोलते हैं कि गौ माता के दूध में 55 तरह के प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स न्यूट्रिशनल होता है, तो कहीं ना कहीं हम दिन में 2 बार दूध निकाल दे तो हमारे दूध के साथ बाहर आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको कहीं ना कहीं से रिफिल करें। और रिफिल करने का एकमात्र स्रोत होता है कि हम उनके आहार में उन चीजों को इंक्लूड करें। तो उसी तरह से गौ माता का आहार डिसाइड होता है जिससे कि उनका स्वास्थ्य बना रहे। और एक हमारा और एक सबका मानना रहता है एक स्वस्थ गाय ही एक अच्छा दूध दे सकती है, स्वस्थ दूध दे सकती है। गायों का, गौ माता का ऐसा ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। गौ माता अमूमन अपने ह्यूमन की जो लाइफ साइकिल रहती है उनकी साइकिल भी वैसी ही रहती है। वो 21 दिन पे हीट पे आती है और गाय जन्ने के 84 दिन बाद वो पहली बार हीट पे आती है। और उस समय हमारे यहाँ जो ब्रीडिंग के लिए हम लोगों ने 2 नेचुरल बुल रखे हुए हैं, तो हम नेचुरल ब्रीडिंग कराते हैं। और जो बुल भी जो है हमारे काफ़ी अच्छे उन्नत किस्म के बुल है, जिससे कि हमारा जो है यहाँ पे गायों का ब्रीडिंग होता है। अब गायों की ब्रीडिंग में स्पेशल ध्यान ये रखा जाता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि गाय जो है, गौ माता जो है, अपने ही द्वारा या अपने ही परिवार के नंदी से नहीं ब्रीड होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। तो इसके लिए हमने 2 अलग अलग ब्लड लाइन के बुल रखे हुए हैं। तो जो गाय हीट पे रहती है, जब उसका प्रजनन का समय होता है, तो कौन सी गाय है उसके अनुरूप बुल को छोड़ा जाता है, उसके अनुरूप नंदी को छोड़ा जाता है, ताकि अपने ही परिवार के नंदी से गाय क्रॉस नहीं हो। गायों के गोबर का हम प्रयोग बहुत सारी तरह से करते हैं। एक तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बड़ा ग्रुप है हमारा, जो कि जैविक किसान होते हैं, गो आधारित खेती करते हैं। तो खेती में गोबर की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है, क्योंकि धरती का खाना होता है गोबर। तो उसको कंपोस्ट खाद में भी बनाते हैं हम, और सीधा खाद भी देते हैं। और हमारे खेतों में हम प्रयोग उसको अलग अलग कल्चर बना के करते हैं। उसके साथ साथ हम गोबर से और गौमूत्र से कुछ घी और कुछ मेडिसिनल घी, जैसे पंचगव्य घी होता है, और इन चीज़ों में भी उसका प्रयोग करते हैं। गौमूत्र हमारे घरों में प्रयोग होता है, पोछा लगाने में, भगवान को स्नान कराने में, बहुत सारी चीज़ों में, सारे धार्मिक कामों में प्रयोग होता है। तो उस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले 3 से 3:30 बजे जो गौ सेवक है यहाँ पे,
वो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे विश्राम करते हैं, गौ के बाड़े में ही रहते हैं। तो वो लोग उठते हैं, तो सबसे पहले उठते से गौ माता को पानी दिखाया जाता है, और जब गौ माता सारी उठ जाती है सारा, तो उनका बाटा तैयार कराया जाता है, जो कि सुबह का खाना बोलते हैं हम, तो वो तैयार कराया जाता है। अब बाटा तैयार कराया जाता है तो जैसे अपन लोगों का रहता है कि घर में हर बच्चे की अपने अपना टेस्ट होता है, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को नमकीन पसंद होता है, या किसी को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, किसी को विटामिन की ज्यादा जरूरत है, किसी को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है। उसी तरह से गायों का बाटा तैयार होता है। बोलने का मतलब ये कि गायों की अवस्था के हिसाब से और उनके स्वाद के अनुसार उनका बाटा तैयार होता है। जब बाटा तैयार हो जाता है, बाटा को गलने के लिए उनके अलग अलग प्लेट आप जो देख रहे हैं उसमें रख दिया जाता है, और उसके बाद गायों का दूध दुहने का समय हो जाता है। तो गायों का दूध दुहने का समय 4:15 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का दूध दुहने का समय होता है। हमारे यहाँ पे हैंड मिल्किंग होती है, मशीन से दूध नहीं दुहा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि मशीन में आप देखेंगे तो 4 कप्स होते हैं जो गायों को अटैच कर दिए जाते हैं, और वैक्यूम के द्वारा वो कंटिन्यूसली गायों के टीट्स अदर सक किए जाते हैं। अब मशीन को भारत में उतनी अच्छी है, उतनी रोबोटिक मशीन नहीं है कि उन्हें पता पड़े कि दूध अगर किसी थन में कम हो गया या खत्म हो गया है तो उसको सक करना बंद कर दे। उससे क्या हो, गायों के जो थन होते हैं वो खराब होते हैं, उससे गायों को तकलीफ होती है, गौ माता को तकलीफ होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हैंड मिल्किंग करते हैं, जिससे कि 2 थन जो है गौ माता के बच्चे को चले जाए, बछड़े को या बछड़ी को चले जाए, और 2 थन का दूध गाय दोहना बोलते हैं हम लोग। दूध दोहना का मतलब ये होता है कि गाय के 2 आंचल जो है, गौ माता के 2 आंचल जो है गौ माता के बच्चों के लिए, बछड़े बछड़ी के लिए, और 2 आंचल हम इंसानों के लिए। तो 2 थन का दूध जो है हम उपयोग में लेते हैं। फिर उसके बाद जब दूध धो लिया जाता है तो उसके बाद गायों का जो बाटा अभी हमने तैयार करा था वो बाटा गौ माता के लिए रख दिया जाता है, उनके सामने रख दिया जाता है। वो बाटा ग्राइंड करती है, और बाटा ग्राइंड करने के बाद जब सारी गौ माता का बाटा ग्राइंड करके हो जाता है तो सारी गौ माताओं का आप देख रहे हैं बाहर बाड़ा बना हुआ है, एक क्लोज प्रीमाइसिस है, उसके अंदर गायों को छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे वो स्वच्छंद रूप से घूमती है। तो अगले 2 से 3 घंटे में गाय उस बाड़े में घूमती है, और उस दरमियान आप देखेंगे जो अंदर का बाड़ा रहता है इसकी पूरी सफाई कर दी जाती है। जो यहाँ पे गौ सेवक है, यहाँ पे जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी साफ और हाइजीन जगह पे बैठे, उसी तरह से यहाँ पे जो बाड़ा है पूरा साफ कर दिया जाता है, पूरा हाइजीन कर दिया जाता है, इसका डेली प्रेशर वॉश हो जाता है। और जब धूप आने लगती है 10:30 से 11 के दरमियान गायों को अंदर ले लिया जाता है, गौ माता अंदर आ जाती है। जब तक यहाँ पे इनका भूसा जो रहता है ड्राई पाउडर वो सर्व कर दिया जाता है, वो परोस दिया जाता है। तो उसके बाद जब गाय आगे ड्राई पाउडर ग्रहण करती है, और उसी के साथ गायों का विश्राम का समय हो जाता है 11:30-12 बजे के आसपास। तो दोपहर के समय ये विश्राम करती है, फिर वापस से दिनचर्या वही जो सुबह वाली दिनचर्या थी वो वापस से 2:30 बजे के तकरीबन शुरू होती है, जो शाम के 7:30 बजे तक चलती है। तो इस बीच हमारे को कुछ विशेष ध्यान रखना होता है। एक तो इनका आहार का, दूसरी चीज इनको समय समय पे व्यवस्थित साफ पानी मिलता रहे उस चीज का, और तीसरी चीज जब ये बाहर जा रही है स्वच्छंद में घूम रही है तो इनको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पे नेचुरल प्राकृतिक रूप से पानी आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे गौ माता की कृपा से 2 बोर है अपनी जमीन में, उन बोर से यहाँ पे पानी आता है, और यहाँ पे वो पानी जो है थैल में भर दिया जाता है। थैल मतलब जो वाटर स्टोरेज टैंकर्स है जो पुराने जमाने में बनते थे, और उसके अंदर स्टोर करने के बाद गायों का पानी की व्यवस्था वहां से होती है। तो यहाँ पे 2 तरह के गौ सेवक है। एक गौ सेवक है वो है जो यहीं पे निवास करते हैं गौशाला में गौ माताओं के मध्य, तो उस तरह से 3 से 4 गौ सेवक हमेशा यहाँ पे गौ माताओं के बीच में रहते हैं, और 3 से 4 गौ सेवक जो बाहर से आते हैं, जो समय समय पे दोनों टाइम पे आते हैं। तो इस तरह से टोटल गौ सेवक जो है वो 6 से 7 गौ सेवक रहते हैं समय पे एक दिन में। और उसी तरह से हमारी बांटने का जो हमारे उत्पाद है गौ माता से दूध है, दही है, घी है, और अन्य उत्पाद है जो इस गौशाला प्रकल्प में चल रहे हैं, जैसे कि कच्ची घानी और मधुमक्खी पालन, तो उसके लिए एको टीम है जो पैकेजिंग का और वितरण का कार्य करती है। आप गौ को गौ माता बोलते हैं, तो पहली बात तो ये उचित नहीं होगा कि हम अपनी माता का दूध नापें। हम लोग कोई भी इंसान कोई भी अपनी माता का दूध नहीं नापता है कि किसमें कितना दूध है, तो पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए। तो जैसा मैं कह रहा हूँ उसी तरह से हम लोग ये ध्यान में नहीं रखते, खासकर हम लोग जो है ये है या मैं हूँ, कि कौन सी गौ माता कितना दूध दे रही है, किस गौ माता का कितना दूध हो रहा है। उसका एक कारण क्या होता है कि एक ये इंसान का व्यवहार होता है कि जो गौ माता ज्यादा दूध दे रही है उसका ज्यादा ध्यान रखा जाता है, जो गौ माता कम दूध दे रही है उनका बाटा उस तरह से तैयार हो जाता है, या जो गौ माता ड्राई उनका उस तरह से हो जाता है। तो हमारे मन में वो भेद नहीं आए उनके रख रखाव में, इसलिए हम इंडिविजुअल गायों का दूध नहीं जानते।
लेकिन फिर भी आपका प्रश्न है और लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि गिर वंश की गौ माता अमूमन 5 से 6 लीटर का दूध एक समय देती है और दोनों समय का मिला के 10 से 12 लीटर दूध होता है। उसी के साथ बच्चों को दूध देने के बाद ये दूध आप समझ कर चलिए 4 लीटर के आसपास का होता है समय का, दिन का 8 लीटर, क्योंकि 2 से 3 लीटर 2 लीटर के आसपास का दूध एक समय में बच्चे को देना चाहिए। और उसी के साथ ये हो गया पीक की बात। हम एवरेज की बात करते हो, ड्राई की बात करते हैं तो ये दूध जो चला जाता है 4 लीटर से कम का, क्योंकि इसमें गाय का ड्राई पीरियड भी आता है। तो अगर आप देखेंगे कि गाय गौ माता जो है खुद से तो बोलकर नहीं बता सकती है कि मैं बीमार हूं या मेरा पेट दुख रहा है या मेरे को समस्या है। लेकिन क्या होता है, जो गौ सेवक यहाँ पे रहते हैं दिन रात और जो गौ सेवा कर रहे हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी दिनचर्या से पता पड़ जाता है। जैसे गाय बार बार उठ बैठ तो नहीं कर रही है, गाय का जो पोटा है, गोबर है, वो पतला तो नहीं आ रहा है, या गाय पाँव तो नहीं पटक रही है, या गाय को जो हमने उसका बाटा दिया था, खाना दिया था, उसने पूरा करा या नहीं करा, या गाय ने पानी पिया नहीं पिया, या गाय का एक बोलते हैं रूमिनेशन काउंट, जुगाली, तो गाय 1 मिनट में कितनी बार जुगाली कर रही है, या गाय का अनमनी गाय है तो अलग दिख जाता है, या गाय के नाक पे जो एक मोती होते हैं, जो छोटे छोटे पानी की बूंदे होती है, वो आ रही है या नहीं आ रही है, या गाय के जो कान है वो ठंडे पड़ गए या गर्म है, या गाय का टेम्परेचर लगे। तो इस तरह से गाय का बॉडी लैंग्वेज से, गौ माता की बॉडी लैंग्वेज से पता लगाया जा सकता है, उसके आचरण व्यवहार से पता लगाया जा सकता है कि गाय में कुछ समस्या है। जैसे कि क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है जब होते से, तो उसको घर में कोई नहीं पहचान पाता, लेकिन जो उसकी माँ रहती है, 3 रात साथ में रहती है छोटे बच्चे के साथ, उसको पता पड़ जाता है कि यार इसको आज दूध ढंग से नहीं पिया, यार इसको अपचन है तो उसको हींग का पानी लगा दो, या उसको कुछ, क्यों वो बोल तो नहीं पाता, लेकिन उसके व्यवहार से उन्हें समझ में आता है। उसी तरह से गौ माता के साथ जब आप समय व्यतीत करते हैं तो आप इनके आचरण और व्यवहार से पता लगा सकते हैं कि ये स्वस्थ है या अस्वस्थ है। और जब अगर वो अस्वस्थ पाई जाती है किन्हीं कारणों से, तो इनका 2 तरह से उपचार होता है। एक उपचार होता है नेचुरल उपचार, प्राकृतिक उपचार। लेकिन अगर कुछ समस्या ऐसी है जो प्राकृतिक उपचार के बाद है, तो हम नहीं चाहते कि गौ माताओं को किसी भी तरह से समस्या हो, हम लोग तुरंत मेडिकल हेल्प लेने से भी नहीं घबराते। और यहाँ पे जो पास में वेटनरी डॉक्टर्स है, जो इंदौर से वेटनरी डॉक्टर्स को हम लोग ऑन कॉल बुलाते हैं। जी, गौ माता वैसे तो हमारे यहाँ पे भैया ने बताया ही आपको सारा कुछ कि सेल्फ सस्टेन गौशाला है ये। गौ माता हमको दे रही है, हम गौ माता को किसी भी तरीके से वो नहीं करते, तो दान वगैरह में स्वीकार नहीं करते हम। पर क्या है, गौ माता सबकी माता है, तो उस नजरिए से हम यहाँ पर अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे 56 भोग का आयोजन होता है। हमारे यहाँ की गौ माता ड्रैगन फ्रूट तक खाती है, किनू और चीकू, सेवफल, अल्फांसो आम, सब तरह की चीजें गौ माता खाती है। तो 56 भोग में सारे 20 तरह के फल, 20 तरह की सब्जियां और 25-30 तरह के अनाज, तो सारी चीजें मिला के सारा कुछ होता है। इसके साथ साथ पर डे का एक गौ माता का जो भी खाने पीने की व्यवस्था और जो एक हमको कॉस्टिंग आती है, वो मोटी मोटी 12,000 रुपये एक दिन की रहती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो जन्मदिन मनाना चाहते हैं, एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं, शादी की सालगिरह, और आजकल प्री वेडिंग शूट भी चला है। तो गौ माता के मध्य एक उस तरीके का शूट और वो सारा कुछ आशीर्वाद लेना गौ माता की सेवा करके, तो उसके लिए लोग आते रहते हैं। और हम सतत लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। तो लोग आते हैं, अपने श्राद्ध पक्ष में भी लोग आते हैं, तो वो अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा से यहाँ आके सेवा कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी तरह का बंधन या एक हमारा कैटलॉग नहीं है उसका। अपनी सेवा जो भी मन से उनको लगता है वो करते हैं आके। तो और बाकी एक और सेवा होती है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो गौ माता के उत्पाद है, क्योंकि गौ सेवा के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा लेके या इन चीज़ों के विचार के माध्यम से गौ सेवा हो सकती है। जो अभी आप कर रहे हैं वो भी एक गौ सेवा ही है, क्योंकि आप, हम जैसे गौ माता की जो सेवा कर रहे हैं उन लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सेवा का हिस्सा है। इसके साथ साथ विचारों को आदान प्रदान, गौ माता के लिए कोई सामग्री लाना, या गौ उत्पाद जो हम बना रहे हैं, आज हमारे यहाँ घानी है, मधुमक्खी पालन होता है, शहद होता है, गोबर गोमूत्र से जो खेती होती है उसके अनाज होते हैं, तो ये सब चीज़ों का घी होता है, दूध होता है, ये अभी आप देखिए दूध वगैरह सारी चीज़ें होती है। तो इस तरह के जो उत्पाद हम उत्पादित करते हैं उनको भी सेवन करना और उनको वितरण करने में मदद करना, ये सारा एक गौ सेवा का हिस्सा होता है। तो ये सारी सेवा के अंतर्गत आता है। अगर कोई गौ सेवक है तो वो गाय बगैर दूध की गायों के साथ अलग सा व्यवहार नहीं कर सकता है, अगर वो सच में गौ सेवक है तो। दूसरी चीज क्या होता है कि अमूमन ये देखा गया है
कि बगैर दूध की गायों को लोग नहीं रखना चाहते क्योंकि वो एक उनको लाइबिलिटी लगती है। लेकिन आप गौ माता को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं तो आप अपने परिवार का, अगर कोई बुजुर्ग हो जाते तो आप उनको वृद्धाश्रम नहीं छोड़ सकते, उसी तरह से गौ माता को गौशाला या कहीं और नहीं छोड़ा जा सकता है। आप उनकी निरंतर उसी तरह से सेवा करते रहते, अपितु आप उनकी सेवा बढ़ा दी जाती है। उनको अगर ज्यादा जरूरत है ज्यादा सेवा कर दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी कुछ गौ माता हैं जो पिछले कुछ सालों से ड्राई है, जिनसे दूध नहीं है, लेकिन उनकी निरंतर रूप से उसी तरह से सेवा हो रही है जिस तरह से उनकी जरूरत है और जो होना चाहिए। इस तरह से जैसा हमने पहले भी बताया था कि हम लोग गायों का दूध नहीं देखते, गौ माता का दूध नहीं देखते, ताकि हमारे व्यवहार में उनके लिए कोई अंतर ना आए कि ये ज्यादा दूध देती ज्यादा अच्छे से खिलाए या कम दूध देती कम खिलाए। उसी तरह से जो ड्राई गौ माता होती है, हम उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसी दूसरी अन्य गौ माता रहती है उसी तरह से वो गौ माता भी रहती है। हम चाहते हैं कि अपने समाज के, अपने देश के, अपने गांव के, अपने शहर के अधिक से अधिक संख्या में लोग गौ माता से जुड़े। गौ माता से जुड़ने के लिए अपनी निकटतम गौशाला जहाँ पे देशी गौवंश है वहाँ पर जाएं। आप अपने अति विशेष दिन जैसे कि आपका जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी या अपने परिवार में किसी और का कोई विशेष दिन हो या पूर्णिमा अमावस्या, ऐसा कुछ नियम कर ले जिससे कि आप गौ माता के साथ वो समय व्यतीत करें। आप कोशिश करें कि गौ माता से अधिक जुड़े, क्योंकि गौ माता हमारे आराध्य की भी आराध्या है। तो गौ माता से आपको जुड़ने से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गौ माता की सेवा नहीं कर सकते तो हम अप्रत्यक्ष रूप से गौ माता की सेवा की जा सकती है। जैसे कि आप आपके निकटतम गौशाला या कहीं और गौशाला या आप हमारी गौशाला में अगर कुछ सेवा करना चाहें, सेवा जरूरी नहीं है कि आप धनराशि से ही करें। आप गौशाला में जाके आप शारीरिक सेवा भी दे सकते हैं। जैसे वहाँ पे गौ का जो गौशाला का कोठा है उसको साफ करना, गौ माता को नहलाना, गौ माता को आहार देना, गौ माता को पानी पिलाना, या इस तरह का कार्य भी किया जा सकता है। तो मैं सबसे निवेदन ही करूँगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि अधिक से अधिक लोग गौ माता से जुड़े, गौ माता की सेवा करें। और हमारा हिंदू समाज साल में 4 बार गौ माता को पूजता है, जैसे गोपाष्टमी हो गई, बजवारस हो गई, या इस तरह से साल में 4 बार। तो जो गौ माता 4 दिन भगवान है देवी माँ है, तो 361 दिन बचे हुए भी देवी माँ है और साक्षात प्रत्यक्ष रूप से धरती पर अभी यही विराजमान है। तो आप इनके सेवा कीजिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। और इसी के साथ आगे का मैसेज गोविंद माहेश्वरी देंगे। जैसे कि भैया ने बताया कि गौ सेवा के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 2 बार तो 11 आती है महीने में। 11 को विशेष पुण्य रहता है, अमावस को अलग रहता है, पूनम को अलग रहता है। हमारे ज्योतिष वाले लोग, कथा व्यास सब बताते हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग गौ सेवा का महत्व है। उस वक्त गौ माता के पास जाके, और सबसे बड़ी चीज़ कि गौ सेवा के प्रकार तो है ही सही, पर आपने सेवा दे दी, आपने कुछ पैसा दे दिया, वो एक अलग चीज़ हो गई। वो भी सेवा है, वो बड़ी सेवा है वाकई में, क्योंकि बिना पैसे की चीज़ें आ नहीं पाती। गौ माता को सब चीज़ लगती है, तो वो चीज़ तो होगी, पर आप स्वयं जाके उस चीज़ का लाभ लें। जैसे गुड़ खिला रहे हैं, तो आप जब गुड़ खिलाएंगे ना गौ माता को, तो अपने हाथों की रेखा बदल जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कितनी सारी चीज़ें हैं। ज्योतिष बोलते कि हाथ से खिलाओ, हाथ चटाओ गाय को। लोग हमारे हाथ चटाने आते हैं खाली गाय को, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो आप जब वो उसका जो आनंद मिलेगा आपको, गाय को प्यार करके, गाय को खिला के पिला के, वो चीज़ पैसे से नहीं तुल सकती। मतलब गाय को कभी कोई कुछ दे नहीं सकता भगवान श्री कृष्ण के अलावा, गाय से हम ले ही सकते हैं। वो विचार हो, वो स्वास्थ्य हो या सेहत हो। तो गौ माता हमारा पूरा सनातन गौ माता के इर्द गिर्द है। बाकी तो सब वक्त की बात है। धन्यवाद।